साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। साथी साथ देने वाला, दोस्त, हाथ बढ़ाना मदद करना। बोझ भारी वस्तु, मेहनत वाले परिश्रमी, मेहनती, कदम बढ़ाना आगे चलना। पर्वत पर्वत, शीश सिर, परिश्रमी मेहनत करने वाले लोग। माथा सिर, शीश का मतलब है। फौलादी लोहे की तरह मजबूत, सीना छाती। चट्टान कड़े पत्थर, पैदा कर दी रास्ता निकाल दी। प्रस्तुत पंक्तियां साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं। इसकी रचना शाहिर लुधियानवी जी ने की है। इन पंक्तियों में मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी गई है और इसके लाभ भी बताए गए। अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका हाथ साथ दें, उसकी सहायता करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत। हम चाहें तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस हमें साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये पहले पद्यांश का अर्थ है। दूसरा पद्यांश, मेहनत अपने लेख की रेखा डैश डैश और फिर साथी हाथ बढ़ाना। लेख की रेखा भाग्य का लिखा, गैरों परायों दूसरों खातिर के लिए, मंजिल लक्ष्य, नेक भलाई अच्छा काम। मेहनत हमारा भाग्य है। हमारी जीवन तभी संवरेगी जब हम मेहनत करेंगे। हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरों को मिला था। आज हम आज़ाद हैं और हमारी मेहनत काम कर रही है और तरक्की भी हो रही है। अब हमारा सुख दुख एक है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक से एक मिले और
डैश डैश साथ ही हाथ बढ़ाना। कतरा पानी की बूंद, दरिया नदी, जर्रा कण, सेहरा रेगिस्तान, राई सरसों, इंसान मनुष्य, किस्मत भाग्य। एक एक बूंद पानी मिलकर नदी का रूप लेता है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। ये ऐसे में यदि एक इंसान मिल जाए तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है। सब इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, इन पंक्तियों के कवि का नाम लिखिए, शायर लुधियानवी। साथी की मदद मिल जाने से क्या फ़ायदा होता है? अकेला व्यक्ति काम से थक जाता है, अगर साथी की सहायता मिल जाती तो वह कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। परिश्रमी लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? जब बाहों में फौलाद की ताकत हो और सीने में फौलादी इरादे हों, तब हम चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। शीश और फौलादी शब्दों के अर्थ लिखिए। शीश का मतलब होता है सिर, फौलादी का मतलब होता है लोहे की तरह मजबूत। अब आप कविता का सारांश देख लीजिए। किसी महान कार्य को कोई भी अकेला नहीं कर सकता। सच्ची राहें और सच्चे लोग ही इस कार्य को कर सकते हैं। सभी मिलजुल काम करेंगे तो आसानी से कार्य पूरा कर सकते हैं। मेहनत करने वालों के सामने समुद्र और पर्वत से भी कोई डर नहीं लगना चाहिए। हमारी बाहें मजबूत हैं, हम चट्टानों में रास्ता बना सकते हैं। मेहनत करना हमारा स्वभाव है। कल तक हमने अंग्रेज़ों के लिए मेहनत की, आज से स्वतंत्र भारत के लिए कार्य करेंगे। हमारा रास्ता नेक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल है। एकता में महान शक्ति है। बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है। छोटे छोटी पत्थर के टुकड़े मिलकर पहाड़ बन जाता है। एक एक रेत का कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। सभी इंसान मिलकर अपना भाग्य बना सकते हैं। ये सभी तभी संभव है जब साथियों से हाथ बढ़ाते जाएंगी। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिली तो कतरा बन जाता है दरिया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शायर ने ऐसा क्यों कहा? परिश्रमी सदा सफल होता है, प्रकृति भी उसके सामने झुकती है। परिश्रमी हर असंभव बात को संभव बना सकता है। समुद्र रास्ता छोड़ सकता है और पर्वत सिर झुका सकता है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया? हमारे इरादे मजबूत हैं। सदा परिश्रम करने से भुजाएं शक्तिशाली होती हैं। भविष्य में भी काम करने हेतु तैयार रहना चाहिए। अपने आसपास तुम किसी साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवरों को हम साथी मानते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले, गांव और शहर की किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई को महसूस होती है और कैसी भिन्न परिस्थितियों में साथ साथ रहने वाले कक्षा, मोहल्ले और गांव के लोग मिलजुल कर एकता से समस्या सुलझा लेती हैं, सुख दुख में साथ साथ रहती हैं। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? एक साथ मिलकर काम करते समय गुनगुना सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? माँ बाप के साथ काम करने में हाथ बटाते समय। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? पापा नौकरी करके पैसे कमाते हैं, माँ परिवार की देखभाल करती है। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? जी हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ ये गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। जब गांव वालों पर मुसीबत आ पड़ती तब सभी मिलजुल कर ये गाना गाते हैं। मेहनत से समस्या को सुलझा लेते हैं, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से साथी हाथ बढ़ाना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, एक और एक मिलकर 11 होती। देखिए, हथकड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। हथकड़ी हाथ की कलाई में पहनते हैं। हथकड़ी जो हाथ में कड़ी पहनते हैं। हथौड़ा हथौड़े से पत्थर तोड़ते हैं। हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने के, हाथों से बनाई गई चीज। हस्तक्षेप दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करना बुरा है। नियत्थे पर हथियार चलाना गलत है। हथकंडा गलत तरीका अपनाए जाने को बताने के लिए।
इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। पर्वत पर्वत, शीश सिर, रास्ता रास्ता, इंसा इंसान। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहते हैं, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना मेहनत करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। प्रयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए वह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ है अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम की 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं जो नीचे के वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। देखिए इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न ले लीजिए। साथी का सही अर्थ साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ लेने वाला, इनमें से कोई नहीं। किसके सहारे मनुष्य अपना भाग बदल सकता है? रत्न, धन, मेहनत, किस्मत। हमारी मंजिल क्या है? सत्य, झूठ, छल, फरेब। हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, पथरीला, नेक, बुरा। कविता में हाथ बढ़ाने की बात क्यों कही गई? हाथ बनाने के लिए, शक्ति आजमाने के लिए, सहारा देने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए। सागर ने अपना रास्ता कब कब बदल दिया? जब ज्वार भाटा आया, जब भयंकर वर्षा हुई, जब परिश्रमी लोगों ने मिलकर काम किया, जब लोगों ने समुद्र से अनुरोध किया। इस प्रकार से आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़कर कविता को याद करें और उनके उत्तर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल।